और सिर्फ इसलिए नहीं कि डिम्पी जी आज आपने काफी चढ़ा दिया है, हमारा तो दायित्व है कि जो दिखेगा वही कहना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बड़ी ये रैली अगर हो रही है, उतना ही ज्यादा डीप करेक्शन आएगा। आपकी इजाजत चाहता हूं, एक गाना याद आ रहा है आज बैंक निफ्टी की इस चार्ट को देख के। क्या गम हाँ, है जिसे बिल्कुल छिपा बताइए रहे सर, हो, बताइए बताइए। क्या क्या गम है जिसे छिपा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। ये बैंक निफ्टी में जितनी ज्यादा एक्सेप्शनल आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, ये बाजारों का छद्म है। और अगले राउंड में एक बार एसबीआई की और कोटक महिंद्रा की आप चार्ट को पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक कहीं 1200-1300 का भाव वापस बन जाए, और ये अगर आईसीआईसीआई बैंक 700 रुपया भी तोड़ देगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर हम अभी उसके लिए सेल को ट्रिगर नहीं करेंगे। हो सकता है जब तक हमारी मुलाकात अगले सप्ताह आपसे हो, उस दिन तक ये पैटर्न बन जाए या उसके बाद बने। तो मेरा अनुरोध है कि हमें जो चार्ट पे दिख रहा है उसको हम सीरियसली आपसे कहते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स जिनकी दुर्गति होने के बाद एक अच्छा बेस बना के वो निकले हैं, पैसे को उस तरफ डालिए। और ये लार्ज कैप स्टॉक्स से निकलने की तैयारी रखिए। ये पांच पांच साल की योजना पे और 5 साल की कहानी पे भी ये लार्ज कैप स्टॉक्स लेने का टाइम नहीं है। सुशील, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। लास्ट वीक भी आपने ये कहा था कि आपको यहाँ से बाजार दिखता है कि बहुत तेजी से गिरेगा, लेकिन सेल सिग्नल अभी नहीं आए हैं। तो अगर जब तक सेल सिग्नल नहीं आया है तब तक मिड कैप में, स्मॉल कैप में और टू सम एक्सटेंट क्या लार्ज कैप के कुछ पॉकेट्स हैं जहां डायरेक्शन एटलीस्ट क्लियर है, ऊपर की रहेगी, या फिर यहां पर भी एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है? देखिए, सारे के सारे लार्ज कैप्स तो अब अगर मान लीजिए टाटा कंज्यूमर है, वो भी एफ एंड ओ में है। अब उसे लार्ज कैप में गिने, स्मॉल कैप में गिने, मिड कैप में गिने, तो टाटा कंज्यूमर में मुझे लगता है इतना बढ़ने के बाद भी और 30% बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान लीवर हो सकता है 7-8% बढ़ जाए, जो सेफ हेवन बाइंग अब अगर आना शुरू होगी इंडेक्स टॉप आउट में। पर एट द सेम टाइम मुझे एशियन पेंट्स में वो तेजी नहीं लगती है। तो लार्ज कैप स्मॉल कैप एक ब्रॉड बोलने की बात हो गई। पर अगर मैं जैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की जैसे बात करूं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे लास्ट 4-5 दिनों में एक बड़ा बाई कॉल हमारे यहाँ से आया और कुछ ज्यादा भाग गया है वो। 400 वाला आज 520-25 तक पहुंच गया। ठीक है, जब भी इसमें कोई करेक्शन आए, हमें लगता है अगले 6 से 8 महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भाव 3 गुना भी हो सकता है। 400 वाला 1200 हो जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा। क्या दर्शाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट? एनएसई और बीएसई के बीच में जब जब स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में एक फ्रेंजी जैसा एटमॉस्फेयर बनता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की एक्टिविटी वहां है। तो अगर बाजार का माइंड कुछ लोगों को, बड़े लोगों को पता है, वो 3 महीने पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को छाप लेते हैं। तो चार्ट के पैटर्न्स पे अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर अब बेतहाशा भागने लग गया है, तब मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है कि मुझे एफ एंड ओ से और इंडेक्स से ध्यान कम करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जाना है। अब कल जैसे हमारा मान लीजिए प्री ओपनिंग एक कॉल था कि ये जितने भी गुजरात गवर्नमेंट के स्टॉक्स है, गुजरात एल्कली, जीएनएफसी, जीएसएफसी, जीआईपीएल, इवन गुजरात गैस, ये सारे के सारे 5 या 6 स्टॉक्स हमें डबल होते दिखते हैं 6 महीने में। कल ही एक दिन में बहुत भाग गए, ठीक है, वापस पुल बैक आएगा तो लेंगे। तो इस तरह के जो नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स है, नॉन इंडेक्स स्टॉक्स है, वहां मुझे बहुत बड़ी मलाई नजर आने लग गई है। और इंडेक्स के स्टॉक्स में जो छाछ है, दूध के जले को उसे बार बार फूंक फूंक के पीना पड़ेगा। चलिए, हैवी वेट्स की छाछ पर फोकस ना करें, बड़ी मलाई आपको ब्रॉडर इंडेक्सेस मिड कैप स्मॉल कैप में मिलेगी, ये कहना है सुशील जी का। सुशील जी, वैसे गुजरात बेस्ड स्टॉक्स पर ही मेरा अगला सवाल था, लेकिन आपने उसे टच बेस तो किया ही है। तो चलिए फिर क्रूड करेक्शन पर बात करते हैं। कहाँ $80-82 प्रति बैरल पर क्रूड हमने देखा था, अब हम देख रहे हैं $78 प्रति बैरल के भी नीचे एक बार जाता हुआ। सेंटिमेंट्स जो गड़बड़ाए, ऑफकोर्स एक बाउंस वहां से इस वक्त तो जरूर देखने को मिला, लेकिन क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरी सीमेंट होते हैं, जो कि आपके रेडार पर रहते भी हैं, और मिड कैप सीमेंट प्लेज में तो अच्छा एक्शन हम देख भी चुके हैं। मिड कैप सीमेंट प्लेज, मिड कैप रियल एस्टेट, ऑफ कोर्स क्रूड करेक्शन में पेंट को भी जोड़ लीजिए। इनमें से कोई स्टॉक जहां ट्रेड बनते हैं? मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपका इतना इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं मेरी लिमिटेड बुद्धि से ही दे पाऊंगा। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल आपको सुशील जी। तो, तो मेरी औसत बुद्धि से दिया हुआ जो उत्तर है, अगर आपको पसंद न भी आए तो आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा कि सबके पास इक्वल बुद्धि सुशील हो जी, जरूरी है। हमसे लेकर हमारे व्यूअर्स तक आपकी हर एनालिसिस, आपकी हर एडवाइस और आपके दिए हर शेयर्स को हम पसंद भी करते हैं, उसे नोट डाउन भी करते हैं, लिस्ट भी करते हैं, और जब उसमें एक्शन आता है वो दिखाते भी हैं। तो आप बताइए। नहीं, देखिए, पसंद आना नहीं आना तो क्या है कि आपस में मन मिल गए तो पसंद आ गए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं औसत बुद्धि की बात करूंगा। क्रूड ऑयल की देखिए आपके सामने चार्ट है इस वक्त, है एमसीएक्स की। ये जो स्पाइक आया है उसके बाद ये जो डीप फॉल आना शुरू हुआ है, मुझे लगता है क्रूड ऑयल एक बार और वापस इस न्यूनतम स्तर के नीचे जाएगा और काफी नीचे जा सकता है।
पर ये अंतिम अंतिम करेक्शन है क्रूड का। ये अंतिम करेक्शन है कि एक बार एक और नया नीचे का लो बन जाए, उसके बाद हो सकता है बहुत बड़ी तेजी निकल जाए। तो क्रूड पे एक बड़ा कॉल तो हम बाद में लेंगे, पर क्रूड से रिलेटेड एक आइटम नेचुरल गैस, मुझे लगता है यहां से इसका भाव 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना भी हो गया अगले 6 महीने में। तो किसी भी प्रकार